कैसा लगता है इतने लोग चिल्लाते हैं आपके लिए जब? हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोगों की दाढ़ी मुझे नहीं आती, लेकिन पार्थिव आपके बारे में सुनना, आपको उम्र भी नहीं आती। अब कई सालों से हम देख रहे हैं ये ऐसे ही हैं। आपको बाबा रामदेव ने कोई अलग से च्यवनप्राश बना के दिया, क्या है आप? नहीं सीरियसली, मतलब कई लोग ब्लेस्ड होते हैं, अब मैं क्या करूँ उसमें। कई लोगों को बड़ा दिखना होता है जी, और कई लोगों को होता है कि जब उम्र हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा छोटा दिखे। पर इसीलिए काफी लोग ना जेलस भी हो जाते हैं कि मुझे आके पूछते हैं कि राज क्या है। नहीं सीरियसली पार्थिव, आज भी शेव कर लेना, लोकल ट्रेन में फ्री सफर कर सकते हैं। और इसीलिए अब दाढ़ी भी रखने लगा हूँ, क्योंकि अभी कमेंट्री कर रहा हूँ तो लोग थोड़ा सीरियसली लेके, अभी दाढ़ी वाला पूरा बोल रहा है, छोटा बच्चा नहीं बोल रहा। नहीं होता कईयों का बेबी फेस। हाँ, बेबी फेस। अच्छा है, फायदा तो है इसका। बिल्कुल। कभी कभी लड़के मत दी सो क्यूट ऐसे बोल देती। नहीं करती थी, अब नहीं कर रही, अब शादी हो गई ना, इसलिए ज्यादा लोग नहीं कर रहे। पार्थिव, आपने जो विकेट कीपिंग होती है जिसमें इसमें भागना नहीं पड़ता, ज्यादातर बॉल तकरीबन अपने पास आ ही जाती है, भागना भी पड़ता है, इसीलिए तो नहीं आपने चुना कि थोड़ा? नहीं, एक सोच वो भी थी, क्योंकि अगर खड़े रहोगे हर बार, वैसे छोटा था तो पीछे खड़ा कर देते तो बॉल आता नहीं था। तो विकेट कीपर को देखते थे तो ऐसा लगा कि यार इसके पास तो हर बॉल आता है, एटलीस्ट मैं जाता हूँ थोड़ा गेम में इन्वॉल्व रहूँगा। नहीं तो बोर हो जाता था खड़े खड़े, इसलिए विकेट कीपिंग करी। फिर पता चला कि यहाँ बॉल भी आती है और भागना भी पड़ रहा है, दोनों हो रहा है। सूर्य, आपके बारे में सुना, आप क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों ही खेलते थे बचपन में, लेकिन क्रिकेट को इन्होंने करियर चुना। अच्छा, क्रिकेट में क्या है कि अगर आपने सेंचुरी मारी तो सारी वाहवाही आपकी अकेले की, लेकिन अगर हार गई टीम तो सारी जिम्मेदारी बराबर में बांट लो। बैडमिंटन में ऐसा नहीं, उसमें तो हारा तो आपका, जीता तो भी आपका। यही सोच के तो नहीं आपने क्रिकेट चुना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बैडमिंटन में पहले खेलने स्टार्ट किया था, बट उसके बाद ऐसा लगा कि बैडमिंटन में बहुत कम टाइम बाहर जाने मिलता है, और क्रिकेट में क्या, एक बार सुबह निकले तो खेलते गए और शाम में वापस आने मिलते, ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहने मिलता था। तो इस चक्कर में आपने क्रिकेट चुना? तो इसलिए मैं सोचा कि क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा ये करता है। तो आप अपने बच्चों को बाहर जाने से ना रोकें, हो सकता है कल को वो भी क्रिकेटर बन सकते हैं। ये जो आपने टैटू और दाढ़ी बड़े लोगों का देखा हमने, विराट कोहली का, पांड्या ने भी रखा हुआ है, ये बंदा आपने परमानेंट रखा हुआ है टैटू बनाने वाला? मतलब जी, देखा जाए तो सारे टैटू एक ही आदमी ने बनाया है वैसे तो। अच्छा। बट मेरा प्लान नहीं था इतना सब बनाने का, बट वैसे मैंने एक जो टैटू बनाया फर्स्ट अपने मम्मी डैडी का नाम लिखवाया था। सो स्वीट। उसके बाद फिर वो पेन ऐसा लगा कि अच्छा है, बैठ जाओ जाके, चलते जा। मम्मी डैडी का नाम कहाँ पे बनवाया? यहाँ पे लिखा है। अच्छा, ऐसे देखो तो डैडी का नाम है, ऐसे मम्मी का नाम है। अरे वाह। और यहाँ पे उनका पोर्ट्रेट भी है। अरे वाह। मम्मी डैडी का। So this right hand is completely dedicated to them. तो मैंने सुना शादी भी आपकी हो गई है, तो बीवी का नाम नहीं लिखवाया? बीवी का नाम यहाँ लिखवाया है, हार्ट के एकदम दिल पे, अपने दिल पे। अच्छा दीपक, आपने क्रिकेट जो चुना एज ए करियर, तो आप क्रिकेट में अच्छे थे या पढ़ाई में कमजोर थे इसलिए आए आप? मेन रीजन यही था कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। खेलता अच्छा था। पापा ने ये चीज़ देखी, मेरे फादर मेरे कोच है, मेरे और मेरे भाई के, तो उन्होंने देखा कि ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई से, तो एक राइट टाइम था कि करियर चुनना। तो 12 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया, तो तब से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाह, क्या बात है। आप लोग दुनिया को पूरी को एंटरटेन करते हो अपने गेम के जरिए, लेकिन अच्छा खुद कैसे एंटरटेन होते हो आप? खुद हम लोग ऑफ द फील्ड ट्राई करते हैं मूवीज देखने के लिए। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका शो देखते हैं ज़्यादा। जब भी एटलीस्ट मैं जब हम लोग मैच हारते हैं या कभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है, तो मैं अपने आप को मूड लिफ्ट करने के लिए आपका शोज देख लेता हूँ हमेशा, और या तो फैमिली है उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दीपक चेन्नई की टीम से खेलते हैं, इनकी टीम का ना एक रूल है, ये सारे के सारे प्लेयर एक ही फ्लोर पे रुकते हैं, है ना दीपक? ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपका प्यार है कि कैप्टन को शक है आप पे? नहीं, कभी कभी होता है ना कि कहीं अकेला अकेला छोड़ दिया तो एक एक कमरे में दो ना हो जाए। कई बार कोई गेस्ट आ ही जाते हैं, कोई भी। और अभी तो बंदा बैचलर भी है। सबके साथ है ये, मतलब ऐसे नहीं है चेन्नई के साथ में, सब टीम के साथ में कि भाई एक ही फ्लोर पर रुकना है। उसके अंदर भी अगर आपको कोई गेस्ट आ रहा है तो भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है। बट हमारे ऐसा था नहीं, क्योंकि हमारी टीम में सब सीनियर प्लेयर हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हैं। अच्छा, तो वो लगता आप कैसे एडजस्ट करते थे फिर बीच में? अरे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। सब लोग की फैमिली आई हुई थी, मेरे को खाना खाने जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो अकेला जा रहा हूँ। तो मैं अकेला रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, क्या करूँ, ऐसे पोस्ट कर दिया कुछ भी कि हैविंग लंच अलोन, तो लोग पूछते हैं भाई अकेला क्यों खा रहे हो? तो मैं सबको होता मेरा यार मन है, मेरा मतलब अच्छा लगता है मेरे को अकेला रहना, बट मेरी मजबूरी थी एक्चुअली कि मेरे साथ मेरे साथ कोई था नहीं जाने के लिए। तो जहाँ कभी खेलने जाना हो ना, सपोज आप चेन्नई जा रहे हो खेलने या कहीं और, पहले डाल दिया करो पोस्ट, आई एम गोइंग टू चेन्नई,
एंड स्टेइंग इन दिस एंड दैट होटल, आपके चाहने वाले आपको कंपनी दे दिया करेंगे लंच में, अलाउ भी नहीं है डिनर में भी। वो थोड़ा क्यों गलत आइडिया दे रहा है? हाँ, हमारे खिलाड़ी है ये, इनको खेल पर कंसंट्रेट करना है, तो तू इन्हें गलत चीजें सिखा रहा है। जवान आदमी ऊपर खेल ही खेलता रहे ये इनकी मत सुनना, इनकी खुद की तो निकल चुकी है, आप पूरा नहीं। देखो यही देखो, साथ साथ सब बैलेंस करके चलो, सब नहीं सबके साथ है वैसे, वहाँ पूरा माहौल रहता, सब शादी सब भाभियाँ हैं बहुत सारी, तो मेरी सब भाभी से अच्छी पड़ती है। अच्छा, तो मैं क्योंकि मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे पतियों की बुराई सुनने को मिलती है। अच्छा हाँ, तो ये देख के तो और नहीं मन करता होगा शादी करने का। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं हस्बैंड लोगों के साथ रहता हूँ तो वो पत्नियों को बताते हैं अबे ये शादी करके ऐसा है वैसा, तो जो मेरा थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे में कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाओ या शादी करो, वो वहीं खत्म हो जाता है। तो कि भाई दोनों तरफ से फंसेगी, डरते भी और डरते भी। अच्छा, क्रिकेटर्स के ना कोई सुपरस्टिशियस जरूर होते हैं, मतलब हर एक, जैसे सिद्धू पाजी अक्सर जिक्र करते थे। अच्छा, प्लेयर्स के होना हो, जो फैंस है ना उनके बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी विराट अगर 99 पे बैटिंग कर रहा है ना, तो कई लोगों को तो मतलब वो अपनी जगह से नहीं उठते, भले कितना जोर से बाथरूम आया हो। होता है बहुत। इतना प्रेशर विराट कोहली पे नहीं होता जितना इनके ऊपर होता है। सीरियसली, इनके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। खड़े खड़े ना एक टांग पे दोनों मिट्टी बीच लेते हैं, और जब तक वो सेंचुरी, अच्छा उधर उसकी सेंचुरी हुई, इधर उनके दोनों स्टंप गीले हो जाते हैं। आप बिलीव करते हैं कभी ऐसे वहम भरम में हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर ओपनिंग करने जाता हूँ मैं, तो मेरा ऐसा है कि लेफ्ट साइड से वॉक करके जाना है। अच्छा। तो जब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था तो लेंडल सिमंस का भी वैसे ही था। अच्छा। कि उसको भी लेफ्ट साइड से जाना होता था। तो पहली बार गए तो मैं ऐसे लेफ्ट पे खड़ा हो गया, फिर वो इधर आया, अच्छा मैं वापस उधर चला गया। तो ऐसा, ये ड्रेसिंग रूम इस साइड था, ऐसा लगा कि दोनों चलते चलते दूसरे ड्रेसिंग रूम से चलने लगे। एक ना बच्चे का सवाल था पार्थिव, वो बोल रहे थे कि कभी ऐसा हुआ कि किसी बैट्समैन का स्टमक अपसेट हो, पेट खराब हो, और स्पिनर सामने बॉल फेंक रहा हो, लेकिन फिर भी आपने पीछे से खड़े होकर कीपिंग की हो? हाँ हुआ है बहुत बार। ये मुंबई के सामने जब हम फाइनल खेल रहे थे तब 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है ना, ग्लव होता है, तो हम थोड़ा मुंह छुपा तो स्मेल आती है। अच्छा, जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट फेमस है, तो इनका स्वीप बड़ा फेमस है। तो ये पहले से आपको आता था झाड़ू वाला शॉट के शादी करने के बाद आपको आया ये आइडिया? पहले से आता था, पहले इतना फाइन नहीं था ये शॉट, बट शादी करने के बाद थोड़ा और अच्छा होगा। घर में कर करके। दीपक वैसे तो अनमैरिड अभी, लेकिन अभी शादी की उम्र तो हो ही गई है। तो किस बॉलीवुड हीरोइन पे बुरी नजर है आपकी? नहीं मतलब किसी पे नजर नहीं है। मेरी बहन है, वो इधर आई हुई है, मालती। अच्छा। उसका यही काम है, वो भी इंडस्ट्री में काम करती है। अच्छा। तो मेरे को दिखाती रहती है कि भाई ये लड़की कैसी है। मैंने कहा नहीं। हाय मालती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, तो कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं फिर आप दीपक के लिए? सुंदर, सुशील। और मतलब किस इंडस्ट्री की होनी चाहिए? हाउसवाइफ होनी चाहिए या नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा। मैं इसको जब भी कोई लड़की दिखाती हूँ ना, तो ये बोलता है दिखने में तो ठीक ही लगती है मुझे, सारी लड़कियां तू देख ले। अच्छा। हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे को कोई भी लड़की की पिक्चर दिखाती है मुझे अच्छी तो लग रही है, फिर कोई अगर वही उसी लड़की की पिक्चर दोबारा दिखाती है मुझे लगता है अलग लड़की है। मैं पहचान भी नहीं पाता वही लड़की है। इसने कभी किसी को डेट नहीं किया, तो मैं कहती हूँ डेट ही कर ले, इससे अच्छा पता चल जाएगा लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी थोड़ी ना मालती आपको बताया ही, वो क्या पता। नहीं, थोड़ी पता होता है मुझे। पर अच्छा है, बहन लड़की ढूंढेगी ना आपके लिए तो अच्छा है, कम से कम इनकी लड़ाई तो नहीं होगी भाभी ननद की। तो एक मसला तो आपका सॉर्टेड हो गया। तो बड़ा कौन है दोनों में से? दीपक आप हैं? अच्छा, दोनों एक दूसरे को बड़ा बोल रहे हैं। नहीं, वही बड़ी। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग मालती, थैंक यू सो मच। अरे सूर्य ने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है, फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले हैं बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना। अर्चना जी को करके बोल रही थी, मैं उनको दिखाना लाइव। उसमें एक्चुअली 2-3 लोग होते हैं। हाँ। तो अक्षय कुमार कुछ तो बोलता है, तो फिर बाबूराव ऐसा बोलते हैं, अरे इतना जोर से काय को चिल्लाते है। तो अक्षय कुमार बोलता है स्टाइल है बाबू भैया, स्टाइल। तो ये जोर से झापड़ लगे, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने 2-3 लोग को लेके, तो क्योंकि मैचेस के टाइम पे इतना टेंशन रहता है, मैचेस कभी फंसा हुआ रहता है, तो शाम में ऑफ द फील्ड ये थोड़ा मजाक मस्ती जरूरी है थोड़ा इसके लिए। नहीं तो आपने तो पूरी दुनिया के, मतलब दुनिया के सारे टीम्स के प्लेयर्स को मिले हैं, उनके साथ खेले भी हुए हैं। आपको कौन कौन सी टीम ज्यादा फनी है? आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे कैरेक्टर है। वेस्ट इंडीज वाले? यार वेस्ट इंडीज मैं तो उसका फैन हो गया हूँ, अपने क्रिस गेल का। मुझे ना क्रिस गेल ने फोटो दिखाई अपने घर की, बोलता है लुक एट माई हाउस। उसने स्विमिंग पूल बनाया हुआ टॉप फ्लोर पे, और सब
सहेलियां उसकी आई हुई, बीवी भी उसकी वहीं पे है। इस बात से इम्प्रेस हो गया। मैं हो गया, मैं इम्प्रेस, मैं मानता हूँ। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कौन है? तो फ्रेंड, मेरी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मैं कहा तुम्हारी बीवी भी साथ में है? बोलता यस फाइन। मैं सोचूं भगवान जिंदगी तो ये जी रहे हैं। हाँ, मैंने कहा हम तो शनिवार इतवार को टेलीकास्ट होने के लिए आए हैं बस। ब्रावो हमारी टीम है। हाँ सेम। ब्रावो भी शरारती है। उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, तीनों से बच्चे हैं उनके, पर शादी किसी से नहीं हुई है। अच्छा हाँ, ये कल्चर है वहाँ पे, मतलब ये है सही में ब्रावो नाम, ठीक है उसका। ब्रावो है। हाँ, और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है, आईपीएल में आता है। अच्छा। तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं। मैं तो शायद अभी 2 साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ में से, रहना भी है, बाकी प्लेयर्स हैं जो भाई तो वो जज करते हैं। अपने लोग है बेचारा, रहना बड़ा क्यूट है, भोला मेरा दोस्त है। एक बार मैं और सुरेश रैना दोनों हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे, तो हमें वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने फैसिलिटेट करना था। तो राष्ट्रपति जी अभी आए नहीं थे। हैं? फेलिसिटेट हुआ तो मैं ही ना, आप तो नहीं। मैंने क्या बोला? तूने फैसिलिटेट बोला। स्कूल का फर्क है, स्टाफ का होता है कभी कभी। तो अच्छा, हम लोग बैठे हुए तो अभी राष्ट्रपति जी आए नहीं थे। मैं बैठा हुआ तो सुरेश राणा मेरे बगल में। मैंने कहा पाजी, वो तो राष्ट्रपति की जो होती है कुर्सी होती है, जो वो 2 बड़े बड़े लोग ना भाले लेके खड़े, इतने बड़े। तो मैंने कहा रैना पाजी, ये अगर कोई गलती से जाके किसी को चक्कर आ जाए और वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर क्या होगा? कहता पाजी ये जो भाले देख रहे हो ना आप। मैं कहा हाँ। कहता ये ऐसी जगह पे पड़ेंगे ना। अरे दीपक, आपकी टीम के कैप्टन धोनी है, पूरी दुनिया जानती है उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे। लेकिन इस बार जब प्रीमियर लीग में टीम आपकी हारी फाइनल में, तो सच सच बताना, होटल में जाके कूल ही था धोनी के? नहीं, वो गुस्सा करते। गुस्सा करते? कैसे, क्या बोलते हैं? वो बहुत शांत गुस्सा करेंगे, ऐसा दिखेगा नहीं गुस्सा कर रहे हैं आप पे। अच्छा। और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं। अच्छा। मतलब आप ग्राउंड में हो, वो आपको डांटेंगे भी, पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल। और सबसे ज्यादा तो मेरे पे किया पिछले 2 साल में। जो मेरे को डांट पड़ी है ना, मुझे वाले हुए। क्योंकि सबसे छोटा हूँ मैं टीम के अंदर, बाकी सब 30 से ऊपर वाले हैं। तो किसी का भी गुस्सा होता है वो मेरे में निकलता है। तो प्यार भी सबसे ज्यादा छोटे वही को मिलता है। मैंने पूछा, एक मैच में मैं फील्डिंग कर रहा था उनके पास में, तो कुछ बात ही उन्होंने डांट दिया मेरे को। तो मैं समझ गया भाई किसी और पे गुस्सा है। तो मैं चुपचाप, फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं, ड्रेसिंग रूम के अंदर गए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ ना, क्या कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे क्यों निकालता? बोलते प्यार भी तो करता तेरे को। फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है, मैंने कहा चलो ठीक है। सूर्य, आप काफी अटैकिंग बैट्समैन हो, चौके छक्के अच्छे दबा के पेलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आप घर गए हो, आपकी वाइफ कहें कि बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, चलो चौके छक्के ठीक है, लेकिन चौका मारने के बाद ये चीयर लीडर की तरफ क्यों देख रहे थे? ऐसे हुआ कभी? घर तो बहुत दूर का बोल रहे हो कपिल बाजी, बट मैंने तो ऐसा होटल में ही बहुत बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि वानखेड़े पे हम खेलते हैं ज़्यादा जी। तो जब भी बाउंड्री या 6 मारते हैं तो जो स्क्रीन है वो लेफ्ट में और राइट में। राइट। तो मारने के बाद हम यही देखते हैं या यहाँ पे देखते हैं। हाँ। और वाइफ लोग का जो स्टैंड होता है वो सामने होता है एकदम। अच्छा। तो मारो यहाँ पे और यहाँ देखो और वहाँ देखो। तो होटल पहुँचने के बाद ऐसा होता है कि वो जो बाउंड्री मारी 6 में वो वाली ज़्यादा अच्छी थी जो वहाँ देख रहे थे, मैं तो सामने बैठी हूँ। अच्छा दीपक, आप वैसे आगरा से हो ना? जी। खेलते आप चेन्नई की तरफ से हो, तो जब कभी ऐसे स्लेजिंग होती है, गुस्सा गुस्सा आता है, तो गाली अपनी भाषा में निकलती है कि जिस टीम की तरफ से खेल रहे होते हो नाड़े लेकर तो आजकल जमाना चला गया गाली वाली देने का। अच्छा। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत गाली देते लोग। अच्छा। कैमरे होते नहीं है। हाँ। और वो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो बहुत गाली देते हैं जूनियर्स को, वो मेंटली प्रेशर बनाते हैं प्लेयर्स पे, जूनियर प्लेयर्स पे। अच्छा। बट मैं जब छोटा था तो मैं एक काम करता था, जैसे ग्राउंड में घुसता था, बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि 2-3 ये सीनियर प्लेयर ये गाली देते हैं। अच्छा। तो जाके उनको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कर दो सबसे पहले। मैं यही काम करता था। तो ये लड़का ठीक है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। मैं वहाँ खड़ा हूँ नॉन स्ट्राइक में, सामने वालों सबको गालियाँ पड़ रही है, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। स्ट्रेटजी ठीक है बंदे यार। पार्थिव, आपका तो कोई जूनियर होगा ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज फेस ये हमेशा ही जूनियर लगते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ, स्लेजिंग होती कभी? बहुत बार, हर बार होती है स्लेजिंग। आपका मुंह बड़ा प्यारा सा है, आपने कभी किसी को गाली दी? नहीं, मैंने दी है। मेरा 4था-5वां टेस्ट मैच खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, स्टीव वॉ का आखिरी टेस्ट मैच था। तो मैंने थोड़ा उनको ट्राई किया बोलने का, पीछे से बोल रहा था तो उन्होंने डिफेंस किया, फिर वापस मुड़े और बोला कि यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू वर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू।
तो स्टीव वॉ ने डेब्यू किया था 85 में, 85 मेरा बोर्न ईयर थे। अच्छा। तो अभी इस बार जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो स्टीव वॉ का बेटा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो एक्स्ट्रा फील्डर्स होते हैं उसमें से एक था। अच्छा। तो जब हम खत्म हुआ मैच, टेस्ट सीरीज जब जीते, जब जा रहे थे, तो मैंने स्टीव वॉ के बेटे को बोल दिया कि यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट टू मी, यू एंड योर नेपीज व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू। कर्मा आगे आते हैं आपके। पार्थिव, कुछ आपके फैंस थे, उन्होंने हमसे कहा था, ये हमारी तरफ से नहीं है, बोलते कि पार्थिव इज फ्रॉम गुजरात, तो एक आपको डायलॉग देते हैं, आपको उसको गुजराती में बोलना है। तो 2 डायलॉग हैं इसमें, आप चाहो तो दोनों बोल सकते हो या कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है कि जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। पहला डायलॉग ये है। दूसरा ये है, तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू बोले तो भौंकूं, तू बोले तो काटूं। तो ये 2 डायलॉग है, आपका जो दिल करे। गुजराती लैंग्वेज बड़ी स्वीट है। हाँ, दूसरा वाला बोल रहा हूँ। हाँ, सनी देओल बोलना है उसी। सनी देओल गुस्से में ही है, पार्थिव पटेल गुस्से में आना चाहिए। हाँ। वो सबसे मुश्किल काम है। तू इच्छा छे ओ तारा माटे कुतरो बनी जाऊ। तू बोले तो बसू, तू बोले तो बचकू भरू। ये पहले भी बोलते, इतनी स्वीट लैंग्वेज है ना। पहला भी बोली दो पार्थिव, कैसे गुजराती में कैसे लगा राजकुमार साहब? यानी तो ये देखते हैं अभी। जानी हूँ तने मारीश અને જરૂર મારીશ, પણ બંદૂક પણ મારી હશે, ગોળી પણ મારી હશે અને વક્ત भी મારો હશે। सुपर, थैंक यू पार्थिव। अच्छा, बच्चे जब गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनके पास बेचारों के पास प्रॉपर ऐसे नहीं होते हैं, किट नहीं होती है, तो कभी कभी वो क्या ईंटों की ऐसे विकेट बना लेते हैं। तो बॉल से ज्यादा उनका ध्यान विकेट संभालने में रहता है, गिर गए तो ईंट ना टूट जाए। आपने कभी ऐसे खेले गली क्रिकेट? बहुत खेले, कपड़े धोने वाली थापी के साथ। हाँ, स्टार्ट उसी से करते थे। सबका उसी के स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे पास थे स्टंप और बैट और बॉल, सब कुछ था। तो मैंने बोला था कि जब तक अब सब कुछ मेरा है तो मैं 2 बार बैटिंग करूंगा, 1 बार आउट हो गया तो 2 बार करूंगा, क्योंकि सारा सामान मेरा है। और कई बार ऐसा हुआ कि अगर थोड़ी लंबी बैटिंग कर दी तो आउट होके स्टंप वम लेके घर चला जाता था। तो मैं समझता था हमारे पंजाब में होता है ऐसा, ये हर जगह ही ऐसा है। और क्रिस गेल से भी हमने पूछा था ना कि कपड़े धोने वाली थापी, बोलता यस वी आल्सो यूज। मैं कहा बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारी मम्मी भी थापी से कपड़े धोती है। हमारे पास तो टॉस के लिए सिक्का भी नहीं होता था, ऐसे फ्लैट सा पत्थर ढूंढते थे तो उसके ऊपर ऐसे थूक दिया, हवा में उछाला, गीला आया तो बैटिंग, सूखा आया तो बॉलिंग। और ये बड़ा टेक्निकल चीज होती है अर्चना जी, हाव वाली बात नहीं है। थूक आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से थूकना पड़ता है, लिमिटेड क्वांटिटी 0.5 ml में। क्योंकि अगर आपने ज्यादा थूक दिया, हवा में उछाला, तो वो फैल के दोनों तरफ आ जाता था, फिर झगड़ा। मेरे साथ तो बहुत एक हादसा हुआ था। अच्छा। जब छोटा था हम लोग भी लकड़ी के उससे खेलते थे। तो एक बार स्कूल में जब 4th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने गलती से 3 लोगों के सर एक दिन में फोड़े हैं। गलती से, मैंने जानबूझ के नहीं फोड़े। अच्छा। हमारा 2nd पीरियड था, तो हम वही टेनिस बॉल रखते थे बैग में, तो और एक लकड़ी का जो डंडी थी एक क्लास में छुपा के रखते थे, उससे खेलते थे। तो मैंने बैटिंग कर रहा था, तो ऐसे कोई कीपर आगे कीपिंग कर रहा था उसके पास में, पत्थरों के पास में। तो मैंने शॉट मारा पुल, तो इधर की तरफ आया तो उसके सर पे पड़ा वो सीधा बैट, तो बाइक मिस्टेक, तो उसका सर फट गया बेचारे का। तो मैं गया हॉस्पिटल गया, साथ में एयरफोर्स स्कूल में था मैं, तो साथ में MS था, तो उधर जाके इलाज करा के आया। फिर इंटरवल हुआ, इंटरवल के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन थे कि भाई आपका गेट बंद होना चाहिए और सब बच्चे अंदर होने चाहिए क्लास के। तो मेरी सीट सबसे आगे गेट के पास थी, तो मैं बैठा हुआ था, इंटरवल हो गया, सब लोग बैठ गए, गेट खुला, तो मैंने जोर से लात मारी उसमें बैठे बैठे कि बंद हो जाए, और बेचारा कोई उधर से भागता हुआ आ रहा था गेट से, उसके सर में पड़ा, एकदम टाइमिंग सटीक, बेचारा उसके सर पे पड़ गया। तो मैंने उसको बोला भाई तू मत जाना टीचर के पास में, नहीं मेरे को घर भेज देंगे। वो अब गया वो टीचर के पास। एक ही दिन में हुई है? हाँ, एक ही दिन में। वो 2nd पीरियड, ये 5th पीरियड, फिर लास्ट पीरियड। तो टीचरों ने बुला के डांटा, लास्ट में हमारा फ्री हमको मौका मिल गया। तो ऐसे बैठे हुए सब लोग, तो एक बेंच थी जिसमें वो कंबाइंड होते हैं, लोहे की बेंच और चेयर दोनों, बड़ी वाली। तो एक ही थी हमारी क्लास में, बाकी सब लकड़ी वाले से अलग अलग। तो बोला कि इसको कौन उठा सकता है? मैंने कहा हम उठाएंगे। गया, मैंने से उठाई ऊपर, जैसे ही नीचे रखी तो एक अपनी कोई रबर ढूंढ रहा था नीचे ऐसे करके बेचारा। तो उसके सर पर लगा पीछे, तो उसका ज्यादा सबसे ज्यादा फटा, क्योंकि लोहा लगा था उसके। बाप रे। मैंने उसके पैर पकड़ लिया, मैंने तू मत जाना भाई टीसी। मैंने कहा तू गया मेरे को TC दे देंगे। तो हुआ भी, वो गया बेचारे को लगी जाता थी,
तो अगले दिन मेरे पापा को बुला लिया उन्होंने कि तुम मत आना, तुम्हारे पापा आएंगे अब अगले दिन। तो उन्होंने टीसी पकड़ा दी मेरे पापा को। पर वो पापा के बच्चा ये पढ़ने आया कि सर फोड़ने आया लोगों को? दिन होता है कभी कभी खराब, ऐसा दिन होता है। मेरी किसी में गलती नहीं थी एक्चुअली, आई वाज एन इनोसेंट चाइल्ड। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, जब आप बचपन में गेम्स खेलते थे आपके भी अपने अपने रूल्स होंगे। जैसे ये हमारा दिनेश है ना, ये हमेशा हमारी टीम में जरूर होता था। इसको रखते इसलिए थे, ये नाली में से बॉल बड़ी अच्छी निकालता था। सीरियसली, ये नाली में बुलबुले देख के बता देता था बॉल की डेप्थ कितनी है। अरे होता है, टैलेंट है अपना अपना। तो कौन है जो अपने किससे शेयर करना चाहता है? जी, आप तो अभी भी बचपन में ही है मुझे लगता है। हेलो हेलो, माय नेम इज प्रतीक्षा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी प्रतीक्षा। सर एक्चुअली ऐसा था कि बचपन में ना हम पिट्ठू खेलते थे, यू नो। हाँ, पिट्ठू गरम पे। हाँ, तो उसमें क्या था कि 7 पिट्ठू बनाने होते हैं। हाँ। तो उसके बाद वो आउट कर देते हैं कि अब तुम्हारी बाजी गई, अब तुम्हारे बाद कोई और आएगा। तो ऐसा था कि मैंने कहा भाई अगर 7 बनाएंगे ना, मैंने कहा दोबारा बाजी लूंगी, मैंने कहा वरना मैं नहीं खेल रही। और मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी। अच्छा। तो ऐसा था, मैंने कहा 7 पिट्ठू बनाने के बाद मैं एक अपना पार्टनर जिंदा कर सकती हूँ। अच्छा। वो दोबारा टीम में आएगा। तो 7 बना के बाजी भी लेती थी और अपने पार्टनर को भी लेके आती थी। तो मैं बहुत मजा करा ऐसे करके। मतलब ये आप जबरदस्ती करती थी वैसे? और क्या? बिल्कुल। बट इतनी शरीफ भी नहीं हूँ, मैंने सर भी बहुत फाड़े हैं लड़कों के बचपन में। पाजी दीपक के टाइप की रिलेशन में लगता है। दीपक के टाइप की दीपक के टाइप। जानते हैं एक दूसरे को? मना कर। मालती मालती कुछ बात चलाएं। और अच्छा, इनका रिश्ता कैसे हो ना? हमारा लड़का सर बड़ा अच्छा फोड़ देता है, हमारी बेटी भी। अरे एक बार ऐसा हुआ था। शुक्रिया प्रतीक्षा, थैंक यू। ये तो अभी मत लड़ाई झगड़े मत करना अभी। नहीं, बाय द वे दीपक हाय। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा? जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम अभिलाषा जायसवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा जी। और सर हम बचपन में खेल खेलते थे। कौन सा? छुपा छुपाई। और उसमें रूल मैं बनाती थी, सबको छुपने के लिए मैं बोलती थी। अच्छा जी। और एक दिन क्या हुआ, एक लड़की से मेरी पटती नहीं थी, उसको मैंने कॉर्नर में अंधेरे में छुपा दिया। अच्छा, फिर? और स्नेक आ गया अचानक। वो दौड़ते हुए मेरे तरफ आई, इतना जोर से मुक्का मारी, मेरा दांत तोड़ दिया। ये सारे आज सर फोड़ने वाले, मुंह तोड़ने वाले, दांत तोड़ने वाले किससे आ रहे हैं? दीपक ने शुरू किया। मैंने गलत शुरू कर दिया लग रहा था। सब अपने बचपने में पहुंच गए। तब से सर मैंने रूल बनाना छोड़ दिया। तो आपका दांत टूट गया, फिर लगवाया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं लगाया। नहीं, लगवा लो, अब तो लगवा लो, अब थोड़े ना ऐसे खेल खेलने हैं। जी सर। अच्छा अभिलाषा जी, बड़ा क्यूट किस्सा था आपका। उसके बाद वो सहेली है अभी इन टच है आपके साथ? जी नहीं, वो दुनिया में सिर्फ दांत ही तोड़ने आई थी आपका। अच्छा, शुक्रिया अभिलाषा जी। और कोई हमारे दोस्त? Hello Kapil sir. Hello Archana ma'am. Hello everybody. My name is Ramya. I'm from Chandigarh. मैं दीपक सर से बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बात करिए। First of all, I must say you're looking really handsome today. I also want to congratulate you. अभी हाल ही में सीरीज में आपने 23 विकेट्स ली, so which is a very big deal everybody. Thank you. तो 23 नहीं 22 लिए इन्होंने। अरे पर एक विकेट मेरा भी डाउन हो गया। तो बस कुछ नहीं, मुझे यही पूछना था कि सर शाम को क्या कर रहे हैं? शाम को सर फ्लाइट पकड़ रहे हैं। फ्लाइट है मेरी 7:55 की। ये आइडिया दिया आपने उनको कि मेरे पास टाइम है। राम्या, क्या करते हो आप? पढ़ाई करती हो अभी आप? सर मैं मुंबई अपनी फैशन डिजाइन इंटर्नशिप के लिए आई हूँ for 1 month। मालती? लड़की काम भी कर रही है। अच्छा, तो मालती से मिल लेना आप, तो जैसा भी ठीक लगे हमको खाली बुला लेना शादी पे, ठीक है? शुक्रिया राम्या, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? Hi Kapil. हाय। And hello everyone. Hi. My question is for Surya Kumar. जी।
सूर्य सर, मुझे पता चला है कि आपने बाजीगर फिल्म बहुत बार देखी है और वैसे ही मैं भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो वो तो पता नहीं कब हाथ आएंगे। क्या आप मेरे साथ बाजीगर फिल्म के सॉन्ग पे डांस करेंगे? सही बात, बाजीगर बहुत बार देखी है। देखिए बहुत बार देखी। साफ सुथरी क्लियर पिक्चर है, समझ नहीं आई कितनी बार क्यों देखी। एंड इफ पॉसिबल वो आउटफिट हो सकता है अरेंज? या व्हाई नॉट, आई विल अरेंज एवरीथिंग, आई विल अरेंज काजोल आल्सो। डिमांड बढ़ती जा रही है, प्यार है आप लोगों का। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। यशा। हाँ जी, हेलो। क्या नाम है आपका? यशा। यशा। यशा, बड़ा प्यारा नाम है आपका, यशा। चलो आउटफिट भी रेडी है। ये क्या है? ओ वाह, ये पहन के तो बाबूराव वाला भी कर सकता है। लो जी, आज सूर्य कुमार आपको ऐसे हाँ ये पहनाओ, ये पहनाओ। दिखना भी तो चाहिए। इसको बांधते कैसे हैं? आगे तनी बांध दे। ऐसे ऐसे नहीं, ये तो खाना बनवा रहे हैं। ओह सॉरी, अरे दिख रहा भाई को। लगा रही अपना। वाओ सूर्य, यू लुकिंग डैशिंग मैन। वो क्या बोल रहे हैं, शाहरुख नहीं पहनता ऐसे। तो हैट भी पहनना है। इसमें बताओ कौन सा बाजीगर लग रहा हूँ मैं? बस जादूगर लग रहा है। ओके, तो शाहरुख खान कम बाबूराव ज्यादा लग रहा है। सूर्य पर शाहरुख की तरह ये तो मैं कैसे भाग क्या हूँ आपको? जी, सूर्य के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू यशा, शुक्रिया। ये उतार दीजिए। थैंक यू यशा, थैंक यू, थैंक यू।